जिला में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोलन में रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि कार्यशाला में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर शामिल थे। ये प्रतिभागी जिला के 22 कोल्ड चेन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर पाठक ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान जिला में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और विशेष रूप से टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान पर फोकस किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि घर घर जाकर सर्वे किया जाए ताकि यदि कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया है तो उसे समय रहते कवर किया जा सके। इसके साथ ही स्लम क्षेत्रों और झुग्गी झोपड़ियों की पहचान कर वहां नए टीकाकरण सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। डॉक्टर पाठक ने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण के बीच में ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए सतत निगरानी जरूरी है। उन्होंने मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारियों पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बुखार के साथ शरीर पर दाने या चकत्ते होने पर तुरंत जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही देश पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन एएफपी सर्विलांस के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कमजोरी के मामलों की जांच अनिवार्य है। इसके अलावा टीकाकरण के बाद किसी भी संभावित रिएक्शन से निपटने के लिए स्वास्थ्य टीमों को पूरी तैयारी और आवश्यक किट्स रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज एक वर्कशॉप की गई, 2 दिवसीय वर्कशॉप थी ये, जिसमें इम्यूनाइजेशन के बारे में, रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में, जिसमें लगभग 44 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। हमारे कुल मिला के सोलन ज़िला में 22 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे लोग इन कोल्ड चेन पॉइंट्स से ही थे। इस वर्कशॉप में मेडिकल ऑफिसर्स थे, सीएचओस थे, हेल्थ वर्कर्स थे और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स थे। इसमें हमने इम्यूनाइजेशन की हमारी स्थिति का जायज़ा लिया। ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि अगर लेफ़्ट आउट बच्चे कहीं हैं, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो बाई चांस छूट गए हैं इम्यूनाइजेशन से, तो उन्हें ढूंढा जाए, घर घर जाकर सर्वे करके उनको ढूंढा जाए और उनको ढूंढ के उनकी इम्यूनाइजेशन की जाए। अगर कोई ऐसी पॉकेट्स हैं जहां हमारे सेशंस दूर लगते हैं, लगभग 400 सेशन हमारे ज़िला में लगते हैं, लेकिन अगर कोई झुग्गी झोपड़ी है, स्लम एरिया है जहाँ पे सेशंस नहीं लगते हैं, तो वो जगह आइडेंटिफाई की जाएँ और वहाँ भी सेशंस प्लान किए जाएँ ताकि कोई भी बच्चा इम्यूनाइजेशन का जो साइकिल है उससे ना छूटे, सुरक्षित घेरा जो है टीकाकरण का उससे बाहर ना रहे, सभी के सभी उसी में आएँ। और दूसरा, इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए। जिस बच्चे को एक वैक्सीन लग गई है उसको कंप्लीट वैक्सीनेशन होनी ही चाहिए। वो कंप्लीट ड्रॉप आउट कोई भी बच्चे इसमें नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जोर दिया गया कि जो मीज़ल्स है, रूबेला है, इस पे सर्वेलेंस की जाए। अगर कोई ऐसा बुखार होता है जिसमें धब्बे शरीर पे पड़ जाते हैं, चकत्ते शरीर पे पड़ जाते हैं, तो वो ध्यान दिया जाए कहीं मीज़ल्स तो नहीं है, रूबेला तो नहीं है। और साथ एएफपी सर्वेलेंस, पोलियो मुक्त हम हो चुके हैं, भारत पोलियो मुक्त है, पिछले बहुत सालों से कोई केस नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कमज़ोरी, 5 साल से छोटे बच्चे को शरीर के किसी भाग में कमज़ोरी आती है, तो उसको पोलियो के लिए उसके टेस्ट सारे के सारे किए जाएँ, एएफपी सर्वेलेंस की जाए। और बीएमओस को निर्देश ये भी दिए गए कि जो इम्यूनाइजेशन के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बाई चांस अगर कोई रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए सारी की सारी जो किट्स हैं, सारी की सारी जो तैयारी हैं, वो टीम के पास होनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सभी को इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज देने के लिए प्रतिबद्ध है और बेहतरीन तरह से सर्विसेज देने के लिए प्रतिबद्ध है।